ईरान की नई रजीम के सदर ने जंग बंदी की दरख्वास्त की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, नई ईरानी रजीम के सदर अपने साथियों से ज़्यादा समझदार और ज़हीन हैं। अबनाए हुर्मुज़ खुली तो सीज़फायर पर गौर करेंगे। अबनाए हुर्मुज़ खोलने तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे। बात ना मानी गई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। ईरान ने अमरीकी सदर के जंग बंदी से मुतल्लिक दावे की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई कहते हैं, ईरान ने अमेरिका से जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की। पासदारान इनकलाब ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे मुज़ाहिका खेज़ हैं। मुज़ाहिका खेज़ दावों के बावजूद अबनाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। अबनाए हुर्मुज़ को अपने दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का हिज़्बुल्लाह के सरबराह के नाम पैगाम। मुश्तबा खामनई का हिज़्बुल्लाह की हमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। खबर रसादारे रॉयटर के मुताबिक अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद ने ईरान जंग पर तबादला ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात के मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। ईरान जंग से 2 से 3 हफ्ते में निकल जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, इन्हें खामनई से मसला था, अब वो नहीं रहा। जंग जारी रखने की अब कोई वजह नहीं। ईरान के पास एटम बम होता तो इस्तेमाल कर चुका होता। जंग खत्म करने के लिए ईरान से मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। अबनाए हुर्मुज़ को हर एक के लिए महफूज बना रहे हैं। अगर यूरोप अबनाए हुर्मुज़ से खोलने के लिए इत्तेहाद में शामिल न हुआ तो यूक्रेन को हथियारों की फरहमी रोक देंगे। नेटो कागजी शेर है, अलहदगी पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज अमरीकी कौम से अहम खिताब करेंगे। अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, कोई भी फैसला ईरानी अवाम की सलामती का ज़ामिन होना चाहिए। ज़मानत दी जाए, तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। मुज़ाहमत और ईरानी अवामी इत्तेहाद ने हालात पर काबू पाने में मदद दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, विटकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मिल रहे हैं। पैगामात मुज़ाकरात के ज़मरे में नहीं आते। अमेरिका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान जंग बंदी के बजाय खित्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेगा। नहीं लगता अमेरिका ज़मीनी कार्रवाई की हिम्मत करेगा। ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की थी, अपना दिफा किया। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानिया का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानी वज़ीर आज़म के स्टारमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इनकी जिम्मेदारी है बरतानिया को खुद मुख्तार मुल्क बनाएं। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। कौमी मफाद अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ बेहतर ताल्लुकात में है। बरतानिया के मफाद के लिए खड़ा होना होगा। जंग के असरात मुस्तक़बिल पे पड़ सकते हैं। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सफारती कोशिशें तेज़ की जाएंगी। बरतानवी फ़ॉरेन सेक्रेटरी आलमी रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। आलमी कशीदगी पर सफारती हल निकाला जाए। फ्रांस और जमान का खलीजी खित्ते में जंग बंदी का मुतालिबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की टोक्यो में जापानी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खलीजी खित्ते में अमन कशीदगी में कमी और अबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ़्त ज़रूरी है। फ्रांस और जापान बैन अल-अक़वामी कानून, आलमी निज़ाम और जमहूरी इक़दार पर यकीन रखते हैं। फौरी जंग बंदी, अमन की बहाली और हालात को पुरसकून बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने, समुद्री गुज़रगाह के तहफ़्फ़ुज़ और अशिया की मुस्तहकम तरसील यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान के इसराइल और दीगर मुल्कों में अहदाफ पर हमले जारी। बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार के बाद यरूशलेम और तेल अवीव समेत कई इलाकों में सायरन और धमाके सुनाई दिए। मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में मजमूई तौर पर 14 इसराइली ज़ख्मी हुए। हौसियों का इसराइल पर तीसरा हमला करने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल का एक ड्रोन मार गिराया। मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्रोन का मलबा गिरने से बांग्लादेशी शहरी जाँ बाक हो गया। दमिश्क में धमाके। हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने ईरान के मिसाइल मार गिराए। ईरानी ड्रोन हमले के नतीजे में कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग लग गई। कतर में एक तेल के टैंकर को ईरानी क्रूज़ मिसाइल लगने के बाद खाली कर दिया गया।
امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں مختلف مقامات پر شدید حملے، تہران اور دیگر مقامات پر توانائی تنصیبات اور اسٹیل پلانٹ پر حملے کیے۔ اصفہان میں کاشان ایئرپورٹ پر بمباری، میانہ میں حملے میں کم از کم 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران میں حملوں کے نتیجے میں 1,15,000 سے زائد شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں 24 گھنٹوں میں 50 افراد جاں بحق ہوئے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 1,318، زخمیوں کی 3,935 ہو گئی۔ ٹرمپ کا ایران جنگ ختم کرنے کا بیان، کاروباری دنیا کی جان میں جان آ گئی۔ امریکی صدر کے جنگ بندی کے اعلان کے عالمی اسٹاک مارکیٹوں پر مثبت اثرات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 6,768 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,55,511 پوائنٹس پر بند ہوا۔ جاپان کے نکی انڈیکس میں تقریباً 5%، ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 2% تک اضافہ ہوا۔ چین کا شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس 1.5% بڑھ گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں نیچے آ گئیں، برنٹ خام تیل کی $118 سے کم ہو کر $99 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI خام تیل کی قیمت $97 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے جنگ عرب ملکوں کو مہنگی پڑ گئی۔ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل عبداللہ کے مطابق حالیہ جنگ کے ایک مہینے میں عرب ملکوں کو $186 ارب کا نقصان ہو چکا۔ عرب خطے کی مجموعی قومی پیداوار میں تقریباً 6% کمی کا اندازہ ہے۔ مشرقی بحر روم کے خطے میں جنگ کے نتیجے میں نقصان تقریباً $30 ارب تک ہو سکتا ہے۔ عرب ملکوں میں تقریباً 37 لاکھ ملازمتیں ختم ہو جائیں گی۔ مزید 40 لاکھ مزید افراد کے خط غربت سے نیچے ڈالے جانے کا خدشہ ہے۔ جنگ بندی میں ہر دن کی تاخیر عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ پاک نیوی اور چینی بحریہ کی مشرقی وسطی میں مشترکہ میں مشق سے سی گارڈین 4 کامیابی سے مکمل۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد باہمی عملی، امانگی اور سمندری تعاون کو مضبوط بنانا تھا۔ مشق میں کراچی میں 5 روزہ پورٹ مرحلہ، شمالی بحیرہ عرب میں 2 روزہ سمندری مرحلہ شامل تھا۔ ENS تیمور نے پورٹ وزٹ کے دوران PLA نیوی کے جہاز کا استقبال کیا۔ پورٹ وزٹ کے اختتام پر پاک بحریہ اور PLA نیوی کے جہازوں نے مشترکہ مشقیں کی۔ طالبان رجیم اور روح کے پاک افغان سرحد پر بار ہٹانے کے دعووں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وزارت اطلاعات کی فیکٹ چیک رپورٹ کے مطابق 2006 سے 40 کلومیٹر طویل دشوار گزار پاک افغان سرحد کی حفاظت صرف پاکستان کرتا ہے۔ افغان طالبان رجیم دراندازی کے لیے دہشت گردوں، اسمگلروں اور جرائم پیشہ افراد کے ساتھ کام کرتی ہے۔ طالبان رجیم کے اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کلپس جعلی ہیں۔ پاک افغان سرحدی بار مکمل طور پر محفوظ، ہر خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جاتا ہے۔